नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आप जानते ही हैं कि 22 सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया और स्प्लिट कर दिया था। वो लोग चले गए थे एनसीपीआई में, नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। अब एनसीपीआई नाम की जो पार्टी है वो संसद के भीतर, लोकसभा के भीतर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अभी हाल में आपने देखा होगा, एक नीट के मामले पर डिबेट चली। लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी ने उसमें हिस्सा लिया, लेकिन एनसीपीआई ने हिस्सा नहीं लिया। सायोनिक घोष सदन के बाहर तो बोले जा रही थी, अंदर नहीं बोली कुछ भी। बाकी सांसद काकोली घोष दस्तीदार, शतापति रॉय, सुदीप बंदोपाध्याय, ये सब लोग बोले, लेकिन बाहर, अंदर कोई नहीं बोला। ये क्यों हुआ? खैर, दूसरी बात, सदन के बाहर की जो इनकी गतिविधियां हैं वो आप जानते ही हैं। ये जो सदन के बाहर खूब बोलते हैं लेकिन अंदर नहीं बोल पाते, एक बात। दूसरी बात, मंगलवार के दिन, आप जानते हैं मंगलवार के दिन प्रधानमंत्री मोदी समेत सारे जो संसदीय दल के लोग हैं वो आते हैं। कहां आते हैं? एनडीए की बैठक होती है सवेरे, जिसको मंगल मिलन बोला जाता है। पहले से होती रही है, पहले बीजेपी की होती थी, अब एनडीए के सांसदों की होती है। तो ये तीसरी बार बैठक हुई है जो मॉनसून सेशन चल रहा है इसमें। पहली बैठक में एनसीपीआई के सांसदों को नहीं बुलाया, दूसरी और तीसरी बैठक में बुलाया। दूसरी बैठक में सारे सांसद गए, उनका परिचय कराया गया एनडीए के लोगों से, और तीसरी बैठक ये हुई आज, उसमें भी एनसीपीआई गई। लेकिन अब इसमें एक पेंच आ गया। दोनों पेंचों के बारे में बात करेंगे। पहला पेंच, एनसीपीआई और तृणमूल कांग्रेस सदन के बाहर कुछ है, भीतर कुछ है। दूसरा, एनसीपीआई की जो पार्टी के सांसदों को बुलाया गया उसमें 3 सांसद नहीं पहुंचे, 3 सांसद आज भी नहीं पहुंचे। तो एनसीपीआई में 3 सांसद हैं जो मुस्लिम हैं। एक तो क्रिकेटर जानते ही हैं, यूसुफ पठान है। यूसुफ पठान ने तो अधीर रंजन चौधरी को हराया, बीजेपी की कांग्रेस के बड़े नेता थे। दूसरे हैं अबू तहर खान, वो भी तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे, वो भी चले गए हैं एनसीपीआई में। तीसरे हैं खलीलुर रहमान। अबू तकीर खान जो है वो जंगीपुर से हैं, खलीलुर रहमान जंगीपुर से हैं। जंगीपुर से आप याद करेंगे तो प्रणब मुखर्जी चुनाव जीतते थे, लड़ते थे। कम ही चुनाव लड़े उन्होंने हालांकि, पर वहाँ से लड़ते थे। और मुर्शिदाबाद से अबू तकीर खान हैं, ये चुनाव लड़ते। बहरामपुर से जीते हैं तीसरे सांसद क्रिकेटर पठान, यूसुफ पठान। अब ये तीनों सांसद उस बैठक में नहीं आए, एनसीपीआई के सांसदों के साथ बैठक में, मंगल मिलन में नहीं आए। जो एनडीए की बैठक हुई उसमें ये लोग आए नहीं। अब ये क्या कारण हुआ? 2 सप्ताह बीत गए, तीसरा सप्ताह शुरू हो गया। 13 अगस्त तक हाउस है और 4 अगस्त को हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। 4 अगस्त तक लगभग 4 से 5 हफ्ते या 6 हफ्ते का समय बीत गया। इन सांसदों को अभी तक एक्नॉलेजमेंट नहीं किया है, इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है ओम बिरला ने। लेकिन सदन के बाहर जो बैठकें होती हैं उसमें एनडीए के लोग इनको बुलाते हैं, इतना ठीक है। जो पहली बैठक हुई थी सर्वदलीय, उसमें भी इनको बुलाया। लेकिन एनसीपीआई को अभी तक हरी झंडी नहीं दी है ओम बिरला ने। बाहर बुलाया जा रहा है, भीतर इनको हरी झंडी मिल नहीं रही है। ये लोग आज भी न कोई सवाल जब पूछते हैं तो पूछते हैं तृणमूल कांग्रेस के सांसद के तौर पर, और या फिर इनको टाइम दिया ही नहीं गया, इनको टाइम ही नहीं मिला ना बोलने का। क्योंकि टाइम तो तब मिलता जब ये लोगों को कोई पार्टी होती, को रिकॉग्नाइज किया जाता। बगैर किसी पार्टी के लोग कैसे बोलेंगे? तो इन्होंने हाउस में नहीं बोला। अब ये सवाल उठ रहा है कि अब इनका भविष्य क्या होगा। देखिए, इनके भविष्य को तय करने के लिए पहले एनसीपीआई में इनको शामिल कराया गया। अब वहाँ पर मामला नहीं जम रहा है, क्योंकि एनसीपीआई को रिकॉग्नाइज करने का लॉ, कानून उनको नहीं जम रहा, नहीं बन रहा, उसमें प्रॉब्लम है। फिर इसी सत्र की जब शुरुआत हुई तो बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को दिल्ली बुलाया गया, वो आए, उन्होंने इन सांसदों से मुलाकात की। इसके बाद बीजेपी के हाई कमान से भी मीटिंग की और उनको कहा कि भाई इन सांसदों को कुछ किया जाए। फिर ये तय हुआ कि इनको हम लोग शामिल कर लेंगे बीजेपी में ही। ये चर्चा चली कि इनको बीजेपी में ही शामिल किया जाए।
ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। अब बीजेपी में शामिल किया जाए, बीजेपी में तो कोई है ही नहीं मुस्लिम सांसद, एक भी नहीं है, उन्होंने टिकट भी नहीं दी। उनका जो पूरा इलेक्शन लड़ते हैं वो कैंपेन है, नैरेटिव है, वो यही है। वो तो बीजेपी तो मुस्लिम सांसद लोकसभा के प्रत्याशियों को टिकट देती नहीं है, पूरे देश में नहीं दिया। तो यकायक ये जो 3 सांसद हैं, इनका क्या करें? इनको बैठक में भी नहीं बुलाया जाता है। यह हो सकता है ना बुलाया जाता हो, ये ना जाते हों, जो भी है, पर अभी तक गए नहीं। और अब मर्ज नहीं हो पा रही, क्योंकि ये लोग साथ तो आ गए, पर अब इनका क्या करें? ये बीजेपी में जाएं तो दिक्कत है, नहीं जाएंगे तो दिक्कत है। अगर बीजेपी इनको लेना नहीं चाहती है, लोकल यूनिट जो बीजेपी की है स्टेट की, वो कह रही है कि अभी हम लोग इनके खिलाफ चुनाव लड़के आए हैं। इन सब सांसदों ने लोग विधानसभा चुनाव में खूब उल्टा सीधा बीजेपी के बारे में बोला। पिछले 10 साल से हम लोग इनसे फाइट कर रहे हैं। आप यकायक अगर इनको ले लेंगे तो कार्यकर्ताओं के मनोबल पर बड़ा असर बुरा पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम लोगों को इनको शामिल कर लेना चाहिए। तो लोकल यूनिट जो है वो मूल बीजेपी की है, विचारधारा की। शुभेंदु अधिकारी तो बीजेपी के हैं नहीं, वो तो बाहर से आए हैं, मूल बीजेपी के नहीं हैं। तृणमूल कांग्रेस में थे, अब जानते ही हैं, सांसद थे, उनके पिता मंत्री थे। तो अब ये कहानी है। अब एक द्वंद्व फंस गया कि इनको शामिल कराएं कि ना कराएं। और शामिल कराएं तो क्या सबको करा लें, और सबको नहीं कराएंगे तो नंबर पूरा नहीं होता है, नंबर 2/3 का भी तो चाहिए ना। तो उन सबको शामिल कराएं तो 3 ये जो सांसद हैं, यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान, इनका क्या करें? इनको छोड़ नहीं सकते, इनको साथ रख नहीं सकते। तो ये असमंजस की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। और ओम बिरला के पास ऐसा अभी तक कोई कानून, या तो उनको समझ नहीं आ रहा, या फिर ऐसा जो उनके एडवाइज़र्स हैं वो मना कर रहे हैं कि सीधे तौर पर इनको एनसीपीआई को हम लोग नहीं एक्नॉलेज कर सकते हैं, इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। बाकी जो 2 पार्टीज़ हैं, जो जो शिंदे, एकनाथ शिंदे की पार्टी, उसमें उद्धव ठाकरे के गुट के 6 सांसद शामिल हो गए, उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद सीधे बीजेपी में शामिल हो गए, उनको भी रिकॉग्नाइज कर लिया गया, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है शिंदे का, वो शिंदे वाली पार्टी का, वो एक अलग विषय है। लेकिन अभी वो लोग सांसद के तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बीजेपी के टाइम पर बोल रहे हैं। आपने देखा नीट वाली परीक्षा का जब मामला आया था, उसके लिए जो बिल था, एंटी पेपर लीक वाला बिल, उसमें राघव चड्ढा से बुलवाया गया, उन्होंने अपनी बात रखी। तो लेकिन इनमें से किसी को नहीं बुलवाया गया। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि अब इन सांसदों के साथ होगा क्या, इनका फ्यूचर क्या होगा? बस पूरी कहानी अब ये है, देखते हैं क्या होगा। क्योंकि ये अब ओम बिरला के पाले में गेंद है। बीजेपी जो कर सकती थी उसने किया, इनको स्प्लिट कर दिया। शुभेंदु अधिकारी का बड़ा इसमें रोल बताया जाता है। भूपेंद्र यादव के घर पर बैठकें हुई, उसके बाद अच्छा एक और अभिषेक बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस जो है, अभी जो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है, उस तृणमूल कांग्रेस के फ्लोर लीडर हैं लोकसभा में। उन्होंने 22 पेटिशन अलग अलग दाखिल की हैं सभी सांसदों के खिलाफ जो पार्टी छोड़ के गए। ठीक है, वो इस बीच ओम बिरला से मिले और उन्होंने कहा कि भाई 3 हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो गया है, 4-5 हफ्ते हो गए, बल्कि 2 हफ्ते से तो हाउस ही चल रहा है और 2-3 हफ्ते उसके पहले की घटना है ये। तो करीब 5-6 सप्ताह हो गए, 1 महीने से ऊपर समय हो गया, अभी तक इस पर फैसला क्यों नहीं हुआ है? उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं ओम बिरला इस पर कोई निर्णय लें, निर्णय कोई हवा नहीं है। अब निर्णय जब होगा तब होगा, लेकिन असमंजस तो बना हुआ है। सरकार में भी असमंजस है, बीजेपी में भी है। बीजेपी में 2 लड़ाइयाँ हैं, लोकल यूनिट वर्सेस नेशनल यूनिट। मुख्यमंत्री एक तरफ हैं तो लोकल यूनिट बीजेपी की एक तरफ है। दिल्ली में ये है कि मंथन की भैया जो 3 मुस्लिम एमपीज़ हैं उनका क्या करेंगे? हमारा जो पूरा नैरेटिव है जिस पर हम लोग पूरा देश भर में चुनाव लड़ते हैं, उस नैरेटिव का क्या होगा, ये सवाल है। तो इन तमाम सवालों से मुझे लगता है इस बार बीजेपी बचना चाहेगी और शायद इस बार कोई फैसला ना करे, ये सत्र चला जाए और विंटर सेशन से पहले फिर होगा 2-3 महीने का वक्त, क्योंकि ये जो सत्र है मॉनसून, ये तो ख़त्म हो जाएगा 13 अगस्त को, और विंटर सेशन आमतौर पर 20 नवंबर के आसपास चालू होता है। 20 नवंबर है ना, तो 20 नवंबर को शुरू होगा, तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 2-2.5 महीने का, 2-3 महीने का वक्त रहेगा, 2.5-1 महीने का। उसमें इनफ टाइम है डिस्कस करने के लिए और इस पर फैसला करने के लिए। तो लगता नहीं है कि इस बार शायद कुछ हो पाएगा। इस बार ये लोग
डिबेट्स में पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे, संभावना कम है। ओम बिरला उसके बाद कोई फैसला ले लेंगे, इनको हो सकता है बीजेपी में मर्ज कराएं, हो सकता है कोई और रास्ता निकाला जाए, देखते हैं, नज़र हमारी रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।